छत्तीसगढ़ में बीएसपी और जेसीसी-जे का गठबंधन टूट सकता है। बीएसपी ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का मन बनाया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रदेश संगठन से सभी 11 सीटों पर जिताऊ प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट मांगी है और सूत्रों के अनुसार जेसीसी-जे गठबंधन को जारी रखना चाहती है, जबकि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। बीएसपी का मानना है कि गठबंधन की वजह से विधानसभा चुनाव में उसका परंपरागत वोट बैंक जेसीसी-जे के पास शिफ्ट हुआ। अब लोकसभा चुनाव में बीएसपी अपना परंपरागत वोट बैंक वापस चाहती है, इसीलिए अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। 1-2 दिन में गठबंधन की तस्वीर साफ हो जाएगी। तो छत्तीसगढ़ में गठबंधन नहीं होगा, कम से कम मायावती की तरफ से जो खबर है वो निकल के आ रही है, क्योंकि लिस्ट जो है उन्होंने यहां पर मंगा ली है जिताऊ प्रत्याशियों की। हालांकि जेसीसी-जे की तरफ से ये गठबंधन जारी रखने की बात की जा रही है। विधानसभा चुनाव में भी बीएसपी और जेसीसी-जे का गठबंधन देखने को मिला था। अब लोकसभा चुनाव में स्थितियां बदलती हुई नजर आ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि गठबंधन की वजह से जो बीएसपी का वोट था वो कहीं ना कहीं जेसीसी-जे की तरफ शिफ्ट हुआ, लेकिन अब बीएसपी अकेले लड़ने के मूड में नजर आ रही है और फिलहाल यहां पर प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो मांगी गई है प्रदेश संगठन से और जिताऊ प्रत्याशियों की लिस्ट यहां पर मांगी है। जेसीसी-जे की तरफ से गठबंधन जारी रखने की बात कही गई थी, लेकिन बीएसपी की तरफ से ऐसी संभावनाएं अब नजर नहीं आ रही है, ये सूत्र बता रहे हैं। तो परंपरागत जो वोटर थे वो जेसीसी-जे की तरफ शिफ्ट हुए थे, क्योंकि विधानसभा में बीएसपी और जेसीसी-जे जो है वो साथ नजर आए थे। इसके बाद अब लोकसभा चुनाव में भी कयास ये लगाए जा रहे थे कि दोनों साथ नजर आएंगे गठबंधन में, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि मायावती जो है वो कहीं ना कहीं गठबंधन के मूड में नहीं है और ऐसे में उन्होंने संगठन से यहां पर लिस्ट मंगाई है जिताऊ प्रत्याशियों की। और ये कहा जा रहा है कि गठबंधन में लोकसभा चुनाव में जेसीसी-जे और बीएसपी साथ नहीं रहेगी, यानी कि बीएसपी अकेले ही लोकसभा चुनाव जो है छत्तीसगढ़ में लड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि मायावती ने प्रदेश संगठन से प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो मंगा ली है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और ये जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं 1-2 दिन में साफ हो जाएगी। ये भी कहा जा रहा है 1-2 दिन में जो है लिस्ट जो है वो भी तैयार हो जाएगी और उसके बाद स्थितियां जो है और बखूबी साफ हो पाएंगी कि यहाँ पर क्या जेसीसी-जे और बीएसपी एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी या फिर बीएसपी अकेले ही मैदान में उतरेगी। हालांकि जेसीसी-जे की तरफ से ये पहले भी कहा गया कि बीएसपी जो है वो रहेगी गठबंधन में, जैसे कि विधानसभा में दोनों साथ थे वैसे ही लोकसभा में साथ नजर आएंगे, लेकिन कम से कम मायावती की तरफ से अभी इसके कोई संकेत मिलते नजर नहीं आ रहे हैं। और अब मायावती की तरफ से यहां पर प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो भी मंगा ली गई है। अब 1-2 दिन में तस्वीर जो है गठबंधन को लेकर कि जेसीसी-जे और बीएसपी जो है क्या रायपुर में साथ नजर आएंगे, छत्तीसगढ़ में साथ नजर आएंगे, इस पर तस्वीर क्लियर हो जाएगी। और सत्यप्रकाश ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, तस्वीर पहले विधानसभा में हमने जो देखी उसमें दोनों साथ नजर आए, हालांकि जेसीसी-जे की तरफ से ये बात कहते हुए साफ नजर आए कि इस बार भी बीएसपी और जेसीसी जो है लोकसभा चुनाव में साथ जाएगी, लेकिन मायावती की तरफ से अब कहा जा रहा है प्रत्याशियों की लिस्ट मंगा ली है, यानी कि ये समझा जाए कि लोकसभा चुनाव में बीएसपी जो है अकेली ही मैदान में उतरती हुई अब नजर आएगी। देखिए, सूत्र इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में भले ही जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे और बसपा का गठबंधन छत्तीसगढ़ में प्रत्याशी उतारे हो और ठीक ठाक जो है वो हमने देखा था कि प्रतिफल भी मिला था बसपा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे गठबंधन को और 7 सीटों पे ये गठबंधन के प्रत्याशी जीत कर आए थे। 2 बसपा को सीटें मिली थी और 5 जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे को। लेकिन अभी जिस तरह के हालात बन रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, वैसे में हमारे सूत्र इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने छत्तीसगढ़ से सभी 11 लोकसभा सीटों के लिए छत्तीसगढ़ के नेताओं से, जो संगठन के नेता हैं उनसे प्रत्याशियों के नाम मंगाए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि सभी 11 लोकसभा सीटों पे बसपा अपने इंडिविजुअल कैंडिडेट उतार सकती है। दूसरी बात ये भी जानकारी मिल पा रही है कि छत्तीसगढ़ में भी कई ऐसे वरिष्ठ बसपा के नेता हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि बसपा का जिस तरह से वोट शेयर पिछली बार विधानसभा के चुनाव में हो सकता था अगर छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे से गठबंधन नहीं होता, तो वैसा नहीं हो पाया और बसपा के परंपरागत वोटर भी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे की तरफ से मूव कर गए। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये बसपा का ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, क्योंकि अगर हम कुल मिलाकर देखें तो पिछले विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन को करीब करीब 15% के आसपास वोट मिले थे, जिसमें जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे का वोट प्रतिशत बसपा से कहीं
ही ज्यादा था। ऐसे में यह भी हो सकता है कि बसपा का ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, क्योंकि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे सुप्रीमो अजीत जोगी इस बात को लेकर ताल ठोक रहे हैं कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे और बसपा का गठबंधन लगातार जारी रहने वाला है, और उस हिसाब से प्रत्याशियों पे भी बात हो रही है। लेकिन जिस तरह की खबरें सूत्रों के हवाले से अभी सामने निकल के आ रही है, उससे यही दिख रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है लोकसभा में इंडिविजुअल प्रत्याशी बसपा उतारे और एक गठबंधन नहीं चले। हालांकि 1-2 दिन में तस्वीरें साफ हो जाएंगी, लेकिन अभी तक हालात ऐसे बन रहे हैं कि ये गठबंधन टूट सकता है।